नमस्कार दोस्तों के लिए। कहीं आप पुण्य कमाते कमाते पाप तो नहीं कमा रहे हैं? बिल्कुल सही सुना आपने। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं और हम उल्टा पाप कमा लेते हैं। ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम दिवाली मनाते हैं या हम कोई पूजा करते हैं, तो उनके जो दिए होते हैं या जो मूर्तियां होती हैं हम किसी भी पेड़ के नीचे रख आते हैं, जहाँ हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पेड़ के नीचे मूर्तियां रख जाते हैं जहाँ से जानवर निकलते हैं, उनको दूषित करते हैं, उन्हें खराब करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप पेड़ के नीचे मूर्तियां क्यों रखते हैं? पेड़ के नीचे अपने दिए क्यों रखते हैं? तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो जितना हम भगवान से लगाव रखते हैं, भगवान भी धीरे धीरे हमसे जुड़ जाते हैं। ऐसा ही कहते हैं कि दीपक जिनसे हम भगवान की पूजा करते हैं या जिन दीपकों को हम ज्योति जलाते हैं, उन्हें हम ज्योति जलाने के बाद किसी भी पेड़ के नीचे रखाते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले तो भगवान की मूर्तियों को हमें बार बार बदलना नहीं चाहिए। हम हमेशा दिवाली में गणेश लक्ष्मी जी की नई मूर्ति ले आते हैं, और जो पुरानी मूर्ति होती है जिसकी हमने पिछले साल बहुत अच्छे से पूजा की होती है, हम साल भर जिसकी पूजा करते हैं उसको दिवाली के दिन किसी पेड़ के नीचे रखाते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें उन मूर्तियों को पेड़ के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि भगवान जितना हमसे लगाव रखते हैं हम भगवान से लगाव रखते हैं। और जब हम धीरे धीरे जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं उनमें कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होने लगती है, भगवान उनमें आने लगते हैं, बसने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा आप याद रखिएगा कि उन मूर्तियों को पेड़ के नीचे नहीं रखिए। अगर हाँ मूर्ति खंडित हो गई है, टूट गई है, तब आप उसे किसी बहती हुई नदी में जाकर के परवाह कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दियों की। दिवाली में बहुत सारे दिए अपने घर में लगाते हैं, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, हम उसमें दिए लगाते हैं। हम तुलसी माँ की डेली पूजा करते हैं, हम उसमें दिए लगाते हैं। तो हमें दिए लगाने में भी एक चीज बहुत खास रखनी है कि अगर हम जिस दिए से भगवान की पूजा कर रहे हैं, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, मट्टी के दिए से भगवान की पूजा करते हैं, तो कोशिश करिए कि मट्टी का दिया ना होकर के आप उसमें पीतल का दिया, कांसे का दिया या चांदी का दिया, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप अपने मंदिर पर रखिए और डेली इसको वॉश करिए और उसके बाद उसमें पूजा करिए। अब जो दिया हम तुलसी माँ में लगाते हैं, जो मिट्टी का दिया होता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा दिया है उसे हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए एक साथ। और जब हमारे दिए, हमने साल भर भगवान की पूजा करी, जो हमारे पास दिए हुए, जो हमारे पास दिवाली के दिए हुए, तो हमें उन दियों को बारीक बारीक से छोटे छोटे टुकड़ों में कूट करके उनका छोटा छोटे टुकड़े या मिक्सचर सा बना लेना है। हम सभी अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उसमें उस दिए के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें मिट्टी में मिलाइए और आप उसमें पेड़ लगा सकते हैं। और एक खास बात ये भी है कि जो छोटे छोटे दियों का टुकड़ा होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको मिट्टी में मिला लीजिए और एक गमले में भर के उसमें तुलसी माँ का पेड़ लगा लीजिए। आप आजमा के देखिएगा कि उस गमले में लगी हुई तुलसी सबसे ज्यादा हरी भरी होगी। आपकी तुलसी इतनी हरी भरी होगी कि आपको एक बरगद के पेड़ के समान दिखेगी। जो हम दियों से मिला करके मिक्सचर तैयार करते हैं मिट्टी का, वो तुलसी माता का पेड़ लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हम ये कर सकते हैं, उसमें पेड़ लगा सकते हैं। हम उसको छोटे छोटे बारीक कर करके उसको और भी गमलों में डाल सकते हैं, उसको मिट्टी के साथ मिला सकते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। हमें दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए, हम हमेशा देखते हैं कि दिवाली वाले दिन हम पीपल के पेड़ के, बहुत सारे लोग पीपल के पेड़ के पास दिया रख के आते हैं, दिया रखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेड़ पे दिया रखने जा रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए जब तक वो दिया जल रहा है। जब वो दिया जल जाए तो उसको दिया को उठा करके आप वापस में घर ले आइए, क्योंकि कहते हैं कि कुछ छोटी छोटी सी गलतियां भी हमें बहुत ही नुकसान दे सकती हैं। हम पूजा भगवान के प्रेम के लिए करते हैं, और अगर हम ऐसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो भगवान से हमें रुष्ट भी हो सकते हैं। कहते हैं कि हमने पुण्य कमाने के लिए पूजा की थी, लेकिन हमने उनको दियों को अच्छे से नहीं रखा, मूर्तियों को अच्छे से नहीं रखा, तो हम पाप के भागीदारी बन गए। तो हमें याद रखना है, हमें पाप का भागीदार नहीं बनना है, सिर्फ पुण्य ही कमाने हैं, पुण्य ही अर्जित करने हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।